are you? I wish you all always remain happy. And topic of today's video is parts of a letter. देखिए लेटर क्या होती है, अपनी जो डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव अपना जो एग्ज़ाम है उसमें लेटर या एप्लीकेशन वो लिखवानी पड़ती हैं। तो उसमें लेटर के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लिख रहे हो, ऑफिशियल लिख रहे हो, तो कई तरह के अपने लेटर होते हैं। जो फॉर्मल हमारे लेटर्स होते हैं मेनली जो बोर्ड एग्ज़ाम है या अब 9th to 12th की जो क्लासेस है वहाँ पे मेनली एग्ज़ाम के अंदर भी फॉर्मल लेटर ही लिखवाए जाते हैं। तो उनके कुछ पार्ट्स होते हैं। हमें एग्ज़ाम के अंदर एक स्टेटमेंट मिलती है, स्टेटमेंट के अंदर आपको एड्रेस भी मिलता है, आपको टॉपिक भी मिलता है, सब्जेक्ट भी मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है। तो टोटल अपने जो लेटर है उसके 8 पार्ट होते हैं और आपको सरप्राइज़ हो गया, आप 8 में से 7 पार्ट हमारी स्टेटमेंट के अंदर ही होते हैं, सिर्फ एक पार्ट है जो हमें खुद अटैम्प्ट करना होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम है या फिर जो अपने जो होम एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी भी बिना बोर्ड की क्लासेस के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ पार्ट होते हैं कि लेटर अगर इतना लिखा है तो बच्चे को इतने मार्क्स देने हैं, इतने पार्ट इसने अटैम्प्ट किए हैं तो इतने देने हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी कोई लेटर लिखना नहीं आता है तो ऑलरेडी हमारे पास 7 पार्ट स्टेटमेंट के अंदर ही है जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो और आपको मार्क्स भी उन 7 के मिल जाएंगे। एक ही तो नहीं किया ना तुमने, बस 5 का या 6 का, मतलब कि मेनली तो 5 मार्क्स का ही आता है। तो उसमें से 7 पार्ट आप अटैम्प्ट कर चुके हो तो आपको 3 या 3.5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और किया क्या है? कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट देखा ही तो है और देख देख के हमने वो पार्ट्स कर लिए। और वही पार्ट्स जो हैं वो कैसे छांटने हैं, कैसे लिखने हैं, वो मैं आज आपको करवाऊँगी। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट अपना जो होता है, कोई भी फॉर्मल लेटर है जो हमें लिखना है तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस। सेकेंड नंबर पे हमें अटैम्प्ट करनी होती है, लिखनी होती है डेट, जो उस दिन की डेट है ना वो मेंशन करनी होती है। थर्ड नंबर पे अपना आ जाता है रिसीवर्स एड्रेस, जो उसको रिसीव करेगा ना उसका एड्रेस हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे अपना आ जाता है सब्जेक्ट, जिस विषय पे आप वो लिख रहे हो लेटर वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी बता दूंगी। फिर आ जाएगा अपना बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर। फिर आ जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। एंड एट लास्ट अपनी आ जाएगी 8वां जो पार्ट होगा वो होंगे हमारे सिग्नेचर। तो देखिए ये पार्ट हैं और इनमें से मैं पहले भी बता चुकी हूँ 7 पार्ट ऑलरेडी हमारे पास होंगे और हमें अटेम्प्ट क्या करना है? जस्ट बॉडी ऑफ लेटर, और बाकी सभी होंगे वहाँ पे। कैसे होंगे वो मैं अभी एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, जैसे यू आर अर्पित, अर्पिता living at house number 1002, Model Town, Panipat. You bought a washing machine from Modern Electricity Shop, मेन बाजार, पानीपत. But you found that washing machine is not working good, या वेल वर्ड ये लगा दोगे, वेल, आफ्टर 1 month. Now write a complaint letter to the manager of the shop.
मैनेजर ऑफ द सोप। देखिए इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो अपने एग्जाम में आती है, चाहे वो 9th का है, 8th का है, 10th +1 +2 किसी का भी है, इस तरह की हमें स्टेटमेंट मिलती है। और उसी स्टेटमेंट्स में से अभी मैं बता भी चुकी हूँ 7 पार्ट हमें ऑलरेडी मिलेंगे, एक ही हमें अटैम्प्ट करना है और एक का भी कुछ ना कुछ जो मैटर है वो हमें मिल जाएगा इसमें स्टेटमेंट में, वो भी मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस कौन सा, जो उसको भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, अर्पित, बॉय है अर्पित यूज कर सकते हो, गर्ल्स है अर्पिता यूज कर सकते हो। तो अर्पिता एड्रेस मेनली 3 लाइंस में होता है। फिर क्या है, हाउस नंबर, देखिए हाउस नंबर 1002 मॉडल टाउन और शहर पानीपत, ये लिख दिया। ये अपना हो गया अटेम्प्ट। सेकंड होता है अपनी डेट। तो डेट क्या है, आज की लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, आज क्या, चलो 10th जैन लिख सकते हैं हम 2022। ये भी अटैम्प्ट हो गया। अब रिसीवर एड्रेस कौन है, मतलब कि रिसीव कौन करेगा उसको, 2 के बाद आता है ये मेनली, देखो ये रहा, ये रिसीव करेगा, जिसको लिखेंगे वही तो रिसीव करेगा ना, टू द मैनेजर। अब सोप का नाम दे दिया ना, अगर ना मिले तो क्या लिख दोगे, ABC सोप, लेकिन इन्होंने दे रखा है मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी सोप, मॉडर्न इलेक्ट्रिक सोप, मेन बाजार पानीपत। ये मिल गया हमें एड्रेस। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, विषय, किस विषय पे आप अपना लेटर लिख रहे हो। तो देखो कंप्लेंट है ना, ये एक कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट अगेंस्ट अ वॉशिंग मशीन। अब क्या आता है अपना सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या आता है, जैसे लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी लिखते हैं हम उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर लिख सकते हो आप, क्योंकि रिस्पेक्टेड सर जो है वो जो अपनी एप्लीकेशंस होती है ना उनमें ज़्यादा चलता है। यहाँ पे या तो डियर सर या फिर सर। नेक्स्ट आ जाती है अपनी बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है दैट आई हैव बॉट वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप अगेंस्ट द रिसिप्ट नंबर 1234 ऑन डैश डैश डेट। मतलब अपनी डेट बता सकते हो कि 2-4 दिन पहले या 1 मंथ पहले की जो डेट है वो कर दो। रिसिप्ट नंबर भी बता दीजिए कि वो रिसीप्ट आपकी कटी थी, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये चीज़ जो है वो वहीं से ली गई है। एंड द वॉशिंग मशीन वर्किंग वेरी वेल फॉर 1 मंथ बट आफ्टर 1 मंथ इट हैज़ सम डिफेक्ट। वो डिफेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, जो भी मतलब कि जो ड्रायर है वो ख़राब है आपका, या स्पीड कम है, किस तरह की है वो आप मेंशन कर सकते हो। और फिर क्या है, फिर आप बता सकते हो दैट यू शुड सेंड अ मैकेनिक टू रिपेयर इट और रिप्लेस इट एट ऑन योर ओवन कॉस्ट। या तो आप मैकेनिक भेज दीजिए उसको ठीक करने के लिए, अदरवाइज उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो ये क्या हो गया अपना बॉडी ऑफ लेटर हो गया ना। तो नेक्स्ट अपना क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होगा, यू आर सिंसियरली या फिर ट्रूली, आपका शुभचिंतक, ओबीडियंटली या फेथफुली तो हम लिख नहीं सकते ना, वो तो एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सिंसियरली या ट्रूली आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। एंड एट लास्ट योर सिग्नेचर, एंड सिग्नेचर में क्या आएगा, अर्पिता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ से ये एज इट इज़ जो है वो ये नहीं कह सकते कि आप इतना लिखोगे तो 5/5 आपके आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है 3 तो कहीं भी नहीं गए। 2.5 या 3.5 इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने 7 पार्ट जो है उसके अटैम्प्ट किए। सिर्फ एक पार्ट है जो बॉडी ऑफ लेटर, वही आप नहीं कर पाए, और वो भी अगर आप करना चाहो तो 2-4 लाइनें तो यहीं से बन जाएंगी। तो ये थे अपने पार्ट्स ऑफ लेटर। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।